जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर ठाकुर स्वागत करता हूं आपका एक बेहतरीन से सेशन पे जो आपका होने वाला है रीजनिंग पर। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल मेंस 2025 की आंसर की आ गई है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2025 रीजनिंग में। मैं अपना स्कोर अगर बताऊं तो मेरा स्कोर 90 आउट ऑफ 90 है। और इस बारी जो पेपर हुआ है सीजीएल मेंस का उसमें रीजनिंग इतनी हलवा थी कि मैं सोचता हूँ कि सब लोग के 90 आउट ऑफ 90 आने चाहिए थे। क्यों आने चाहिए थे? क्योंकि पेपर इजी था रीजनिंग का। ठीक, तो मैं 25 से 30 मिनट में आपको 30 के 30 क्वेश्चन एकदम सटीक और सही सॉल्व कराने वाला हूँ। तो बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, किस पे है? नॉन वर्बल पे है। क्या है? नॉन वर्बल पे है। यानी हमें जो ए से बी का रिलेशन है, जो ए से बी का रिलेशन है वही रिलेशन सी से लगाकर हमें डी में प्राप्त करना है कि इमेज क्या बनेगी, है ना। जो रिलेशन ए से बी में लग रहा है वही सी में लगाकर डी वाला हमें प्राप्त करना है। तो अगर ध्यान से देखो पहले इमेज को, कि हम ले लेते हैं पहले दो, टी और सी को। टी और सी को, तो टी और सी में क्या हो रहा है कि दोनों क्या कर रहे हैं, पहले तो अपने स्थान इंटरचेंज कर रहे हैं ना, दोनों अपने प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं। यानी टी का स्थान सी ले रहा है, सी का स्थान टी ले रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, दोनों 180 डिग्री घूम रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? 180 डिग्री घूम रहे हैं। देखो, टी को 180 डिग्री घुमाओ तो टी ऐसा बनेगा, और सी को 180 डिग्री घुमाओ तो सी ऐसा बनेगा। पहले क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अपना स्थान इंटरचेंज कर रहे हैं, दोनों अपने प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है, 180 डिग्री घूम रहे हैं। तो इसमें भी देखो क्या होगा, दोनों एक 180 डिग्री घूमेंगे और दोनों आपस में क्या करेंगे, अपना प्लेस चेंज करेंगे। यानी सी का स्थान एरो लेगा और एरो का स्थान सी लेगा। तो इमेज बनेगी क्या, सी आ जाएगा इधर और एरो आ जाएगा उसके बाद। दूसरा क्या करना है, दूसरा 180 डिग्री घुमाना है। यानी सी को 180 डिग्री घुमाओगे तो सी बनेगा कुछ इस तरह, और एरो को 180 डिग्री घुमाओगे तो एरो बनेगा कुछ इस तरह। ठीक, कितने ऑप्शन में है? एक, दो, तीन, चार। इसमें नहीं, यानी पांचों ऑप्शन कट। पांचों ऑप्शन कट, हमारे पास चार ऑप्शन बचते हैं। ठीक, अब दूसरे आपको देखते हैं। तो क्या है, ब्रैकेट है और यस है, ब्रैकेट है और यस है। देखो क्या हो रहा है, यस घूम रहा है 90 डिग्री। यस घूम रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री। वो भी कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एक दूसरे से स्थान भी बदल रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं। प्लस क्या हो रहा है, ब्रैकेट की जगह कोई नया सिंबल आ रहा है, ब्रैकेट की जगह कोई नया सिंबल आ रहा है। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या होगा, बना है रेक्टेंगल यानी आयत और प्लस। क्या है, रेक्टेंगल, आयत और प्लस। ठीक, तो क्या होगा, प्लस और रेक्टेंगल आपस में क्या करेंगे, अपना स्थान बदलेंगे। प्लस और रेक्टेंगल आपस में अपना क्या करेंगे, स्थान बदलेंगे। और रेक्टेंगल की जगह, आयत की जगह कोई नया साइन आएगा, यानी नया सिंबल आएगा। ठीक, तो प्लस अपना स्थान बदलेगा, 90 डिग्री घूमेगा तो प्लस ही वैसे बने रहेगा। ठीक, वैसा ही बना रहेगा। और रेक्टेंगल अपना क्या बनेगा, रेक्टेंगल अपना स्थान बदलेगा, प्लस रेक्टेंगल की जगह कोई नया सिंबल आएगा। ठीक, इसमें रेक्टेंगल है, ये गलत हो गया। इसमें नया स्थान नया है, ठीक है, मतलब कि सिंबल नया है, ये हो सकता है। ये भी रेक्टेंगल है, गलत हो गया। अब ये दोनों हो सकते हैं। दूसरा क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या है, ये ब्रैकेट खाली था यानी प्लेन था, वाइट कलर था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक हो गया। यानी ये भी क्या होगा, नया साइन, नया सिंबल भी आएगा और कैसा होगा, ब्लैक होगा, यानी कलर्ड होगा। तो दूसरा ऑप्शन भी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर एनोलॉजी। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर एनोलॉजी का। नंबर एनोलॉजी में क्या करना है, हमें जो ऑपरेशन इन दोनों में जो ऑपरेशन लगाओगे वही इसमें ऑपरेशन लगेगा, वही इसमें ऑपरेशन लगेगा। ठीक, अब देखो, चार का रिलेशन 49 से बनाना है, चार का रिलेशन 49 से बनाना है। यानी चार क्या है, चार से जो 49 बनना है, जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं चार से बहुत बड़ा है। जब बहुत बड़ा प्रोडक्ट आ रहा हो तो हमें क्या करना होता है, या तो गुणा करना होता है, या तो स्क्वायर करना होता है, या तो क्यूब करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे या तो चार से गुणा करके कुछ आ रहा होगा, या तो स्क्वायर करके आ रहा होगा, या तो क्यूब करके आ रहा होगा। ठीक, अगर थोड़ा सा स्ट्राइक करो तो माइंड में तुम्हारे स्ट्राइक होना चाहिए कि 49 और 81 कहीं ना कहीं ये दोनों क्या स्क्वायर लिखे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये क्या लिखे हैं, स्क्वायर लिखे हुए हैं। 49 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर 49 होता है 7 का स्क्वायर। ठीक, और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का।
81 किसका, 9 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखो लेकिन यहाँ पे तो 4 लिखा था, यहाँ पे कितना था, 6 लिखा था, लेकिन ये स्क्वायर किसके लिखे हैं, 7 के और 9 के। तो देखो 4+3, 4+3 करोगे तो 7, और 7 का स्क्वायर 49, और 6+3 करोगे तो 9, 6+3 9, और 9 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 81। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, 3 जोड़ के स्क्वायर हो रहा है। ठीक, संख्या में 3 जोड़ना है फिर उसका स्क्वायर करना है। क्या लिखा है, 8, क्या लिखा है, 8, 8 में 3 जोड़ो कितना आ जाए, 11, और 11 का स्क्वायर 121। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 121। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिगर काउंटिंग का। नेक्स्ट क्या है, फिगर काउंटिंग का। ठीक, फिगर काउंटिंग का आपको पता होना चाहिए कि फिगर काउंटिंग ये वाली कैसे की जाती है। ठीक, कितने हैं, 2 हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम लोग, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, रो में नंबरिंग, फिर कॉलम में नंबरिंग, 1 2 3। ठीक, और लास्ट वाले का गुणा करते हैं, यानी 3, 3 × 3, 3 × 3 बराबर 9। यानी अंदर जो बने हुए हैं वर्ग वो कितने हैं, 9 है। वर्ग कितने हैं, 9। अगर गिन भी सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक ये हो गया बड़ा वाला, यानी कितने हो गए, 10। 10 तो ये हो गए, 10 ये हो गए। ठीक, अब देखो एक वर्ग के अंदर वर्ग बना हुआ है, क्या बना है, वर्ग के अंदर वर्ग बना हुआ है। एक तो कितने बने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ये हो गए, 10+5 कितने हो गए, 15। 10+5 कितने हो गए, 15। और कहीं दिख रहे हैं क्या भैया, बिल्कुल हैं, जो आपको दिख नहीं रहे हैं वो हैं। देखो ध्यान से अगर देखो तो एक ये वर्ग है, ध्यान से अगर देखोगे तो एक वर्ग ये है। ठीक, दूसरा कहाँ पे है, दूसरा वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है। तीसरा कहाँ पे है भैया, तीसरा वर्ग ये है, तीसरा वर्ग ये है। चौथा कहाँ पे है भैया, चौथा वर्ग ये है। ठीक, तो 4 ये हो गए, 15, 15+4 यानी कितने वर्ग हैं, 19। वर्ग कितने हैं, 19। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 19। अगला चलते हैं भैया, अगला क्या है, अगला है वेन डायग्राम। अगला क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमें बताना है पिता, शिक्षक और पुरुष के बीच क्या संबंध होता है। पिता, शिक्षक और पुरुष के बीच क्या संबंध होता है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जितने भी पिता होते हैं, जितने भी पिता होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। सभी पिता पुरुष होते हैं, सभी पिता पुरुष होते हैं। तो अगर सिलोगिज्म से समझना चाहोगे तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा, सभी पिता पुरुष होते हैं, यानी पिता, पिता पुरुष के अंदर होंगे, पिता पुरुष के अंदर होंगे। ठीक, पिता कहाँ पे होंगे, पुरुष के अंदर होंगे, क्योंकि जितने भी पिता होते हैं वो पुरुष होते हैं, जितने भी पिता होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। फिर तीसरा है शिक्षक, तीसरा क्या है, शिक्षक। तो शिक्षक पुरुष भी होते हैं, शिक्षक पुरुष भी होते हैं, और कई पिता शिक्षक भी होते हैं। क्या बताया मैंने, पुरुष शिक्षक होते हैं, कई पुरुष शिक्षक होते हैं, और कई पिता भी क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं। तो शिक्षक का पिता और पुरुष दोनों से जाएगा, शिक्षक का कहाँ से जाएगा, पिता और पुरुष दोनों से जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, शिक्षक। तो कौन सा वाला बैठेगा, सेकंड वाला। कौन सा वाला सही है, सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन है, सभी टेलीविजन रेडियो, देखो आ गया सिलोगिज्म का क्वेश्चन। सभी टेलीविजन रेडियो हैं और कुछ रेडियो ट्रांजिस्टर हैं, सभी टेलीविजन रेडियो हैं, कुछ रेडियो ट्रांजिस्टर हैं। टेलीविजन यानी टेलीविजन, टेलीविजन अंदर रहेगा, टेलीविजन ये हो गए टेलीविजन, ये क्या हो गए, टेलीविजन। सभी टेलीविजन रेडियो हैं, यानी रेडियो का सर्किल बड़ा होगा, उसके अंदर क्या होंगे, टेलीविजन, ये हो जाएगा रेडियो, ये क्या हो जाएगा, रेडियो। फिर कह रहा है कुछ रेडियो ट्रांजिस्टर हैं, कुछ रेडियो ट्रांजिस्टर हैं, यानी ट्रांजिस्टर का रिलेशन किससे बन रहा है, रेडियो से बन रहा है, लेकिन टेलीविजन से ट्रांजिस्टर का कोई रिलेशन नहीं दिया गया। यानी हमें रेडियो से क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है, किसका, ट्रांजिस्टर का। किसका बनाना है, ट्रांजिस्टर का। कुछ रेडियो ट्रांजिस्टर हैं, कुछ रेडियो ट्रांजिस्टर हैं, तो कुछ ये इस प्रकार बनेगा। अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है सभी रेडियो टेलीविजन है, सभी रेडियो टेलीविजन है। तो आप वेन डायग्राम से देखो, क्या सभी रेडियो टेलीविजन है, क्या सभी रेडियो टेलीविजन है, तो भैया साफ दिख रहा है कि नहीं है। ठीक,
कुछ रेडियो टेलीविजन हैं लेकिन सभी रेडियो टेलीविजन नहीं है, यानी पहला क्या हो गया, गलत हो गया। पहला क्या होगा, पहला हो गया गलत। दूसरा कह रहा है कुछ टेलीविजन ट्रांजिस्टर हैं, कुछ टेलीविजन ट्रांजिस्टर हैं। तो क्या कुछ टेलीविजन के ट्रांजिस्टर से कोई रिलेशन दिया गया है क्या, या वेन डायग्राम में क्या कोई रिलेशन आपको टेलीविजन का ट्रांजिस्टर से दिख रहा है? तो भैया बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यानी दूसरा भी क्या हो गया, गलत, यानी दोनों गलत हैं। तो ना तो निष्कर्ष एक और ना तो निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। ठीक, समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, फिर से आ गया नंबर एनोलॉजी का। कह रहा है 3 का रिलेशन 30 से है, 3 का रिलेशन 30 से, 4 का 68 से है, 5 का रिलेशन हमें ज्ञात करना है। तो मैंने बताया जब प्रोडक्ट बड़ा आ रहा हो तो 3 चीजें होती हैं, गुणा, स्क्वायर और क्यूब। गुणा, स्क्वायर और क्यूब। सबसे पहले गुणा चेक करते हैं। तो 3 का अगर गुणा से क्या, 3 का गुणा 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 3 गुणा 10 करोगे तो 30 आएगा। लेकिन 4 का गुणा अगर 10 से करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। लेकिन यहाँ पे 4 का गुणा, 4 का प्रोडक्ट क्या देगा, 68। 4 का रिलेशन किससे, 68 से, यानी गुणा से काम नहीं चल रहा है। ठीक, अगला आता है स्क्वायर। स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, बहुत छोटी संख्या आ रही। 4 का स्क्वायर होता है 16, बहुत छोटी संख्या आ रही। तो स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, तो बन क्या रहा है, क्यूब करके देखते हैं। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। और हमें प्रोडक्ट आ क्या रहा है, 30 आ रहा है, यानी 27 में कहीं ना कहीं 3 जोड़ दो तो कितना आ रहा है, 30। ठीक, ऐसे ही 4 का क्यूब करो। 4 का क्यूब होता है 64, और प्लस 4 जोड़ोगे उसमें तो कितना आया, 68। तो कहीं ना कहीं ये बन रहा है ना, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स बनना है। क्या बनना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स का क्यूब करना है प्लस एक्स जोड़ देना है। तो ऐसे ही 5 का क्यूब करोगे, 5 का क्यूब करो कितना आ जाएगा, 125, और 5 उसमें जोड़ दो कितना आ जाएगा, 130। कितना आ जाएगा, 130। तो आंसर कौन सा है, 130। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मिसिंग लेटर्स का। अगला क्वेश्चन क्या है, मिसिंग लेटर्स का। मिसिंग लेटर्स का सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको हम ऑप्शन से करना ज़्यादा सरल समझते हैं ना, इनको ऑप्शन से करना ज़्यादा इजी होता है। देखो, डी के बाद भरना है, डी के बाद मिसिंग है, लेटर क्या है, डी के बाद मिसिंग है। तो पूरी सीरीज में देखो डी के बाद क्या आ रहा है, डी के बाद ई, डी के बाद ई, डी के बाद ई, यानी एक चीज समझ में आ रही कि डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद हमेशा ई आएगा, डी के बाद ई आएगा। तो इसमें देखो डी, डी तो दिया है, डी के बाद भरना है। तो जो ऑप्शन ई से शुरू हो, जो ऑप्शन ई से शुरू हो हमें वही चाहिए। तो ये वाला गलत हो गया, एफ से शुरू है। ये दूसरा सी से शुरू हुई, यानी ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन बचे। दूसरे में क्या भरना है, सी के बाद भरना है। दूसरे में क्या भरना है, सी के बाद भरना है। तो देख लो कि सी के बाद आ क्या रहा है, सी के बाद आ रहा है हमेशा डी। सी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। सी के बाद डी, सी के बाद डी, सी के बाद डी, सी के बाद डी, यानी दूसरे में क्या आएगा, डी आएगा। पहले तो ई आएगा फिर क्या आएगा, डी आएगा। पहले ई आएगा फिर क्या आएगा, डी आएगा। इसमें ई में एफ है, यानी पहला ऑप्शन ई डी एफ एफ, ई डी एफ एफ। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फिर से फिगर काउंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से फिगर काउंटिंग का, और वैसा ही है अभी जैसा बताया था। कितने हैं, 3 है। नंबरिंग कर लो, 1 2 3, 1 2 3, इनका उनका गुणा हो जाएगा, 3 गुणा 3, यानी कितने हैं, 9। अंदर तो कितने हैं, 9, और एक ये हो गया बड़ा वाला, एक ही हो गया बड़ा वाला, यानी कितने हैं, 10। कितने हैं, 10। और देखो, अभी बताया था मैंने कि कुछ छिपे हुए हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं। पहला कौन सा है, पहला ये है। ठीक, 10 ये हो गए हैं, 10 प्लस एक ये हो गया। दूसरा कौन सा है, दूसरा ये हो गया। तीसरा कौन सा है भैया, तीसरा हो गया ये। ठीक, चौथा कौन सा है भैया, चौथा हो गया ये। तो 4 ये हो गए, 10 प्लस 4 कितने हो गए, 14। 10 प्लस 4 कितने हो गए, 14। और भैया ये देखो अंदर दिख रहे होंगे आपका, एक ये है, दूसरा ये है। 14 प्लस 2 कितने हो गए, 16। तो ये इसमें कितने वर्ग हैं, 16, 16 वर्ग हैं। अगर इसी में आयत पूछ लिया था, अगर इसी में आपसे क्या पूछ लेता, आयत, तो एक चीज याद रखना, फिगर काउंटिंग में क्या होता है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग आयत, यानी वर्गों को हम आयत मान सकते हैं, लेकिन कभी भी आयत वर्ग नहीं होते हैं। ठीक, कभी भी आयत वर्ग नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। अगला क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स का। तो हमें क्या करना होता है, जो ऊपर पहले स्टेटमेंट दे रखी है वो पढ़ो। दो मैट्रिक्स दिए गए, मैट्रिक एक्स और मैट्रिक मैट्रिक्स एक रो
कॉलम नंबर 0 से 4 का इस्तेमाल करता है। मैट्रिक्स 2 रो और कॉलम नंबर 5 से 9 तक का इस्तेमाल करता है। एक अक्षर को रो नंबर कॉलम नंबर से दिखाया जाता है। यानी पहले रो लिखना है, पहले क्या लिखना है, रो लिखना है, उसके बाद कॉलम लिखना है। पहले रो लिखना है, उसके बाद कॉलम लिखना है, कॉलम से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए मैट्रिक्स 1 में 23 का मतलब 2 कॉलम और 3 रो है। ठीक, रो है रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, यानी पहले हमें रो लिखना है, फिर कॉलम लिखना है। फिर मैट्रिक्स सेकेंड में 66 का मतलब है रो नंबर 6 कॉलम नंबर 6। ठीक, ऐसे हमें डंग डंग क्या निकालना है, डंग का कोड चाहिए। डंग किसका कोड चाहिए, डंग का। ठीक, DUNG। तो देखो भैया मैट्रिक्स में ध्यान से देखो, डी कहाँ दिख रहा है, डी ये दिख रहा है, डी ये है। क्या है, डी ये। तो सबसे पहले रो लिखनी है, सबसे पहले क्या लिखनी है, रो लिखनी है। तो रो कौन सी होती है, रो होती है भैया ये रो है। और कॉलम कौन से हैं, कॉलम है भैया ये। ठीक, कॉलम कौन से हैं, कॉलम है ये। तो जो हॉरिजेंटल होती हैं वो क्या होती हैं, रो होती हैं, और जो वर्टिकल होती हैं वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ठीक, तो डंग का पहले हमें क्या लिखना है, पहले रो लिखना है। तो रो कौन सी है, रो है 4। रो कौन सी है, 4। डी का कोड अगर लिखेंगे हम तो सबसे पहले रो नंबर है 4, और कॉलम नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर है 2, यानी 4 2 डी का कोड क्या है, 4 और 2। फिर क्या, यू कहाँ दिख रहा है भैया, देखो यू ये है, ये यू। तो यू का रो नंबर क्या है, 5। यू का रो नंबर क्या है, 5, और कॉलम नंबर क्या है, 7, यानी 42 और 57। तो यहीं से आंसर आ गया होगा 42 और 57। ठीक, ये गलत, ये गलत, ये गलत। अगर समझाने के लिए मैं और बताऊं आगे, तो यन का देखो, यन कहाँ है, यन कहाँ दिख रहा है आपको, यन, एन ये, एन ये, यानी रो क्या है, 7, रो क्या है, 7, कॉलम है 5, 75। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, जी जी कहाँ दिख रहा है भैया आपको, जी ये दिख रहा है, देखो। ठीक, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, यानी 11। ठीक, 42 57 75 11। तो डंग का कोड क्या हो जाएगा, 42 57 75 11। फिर आगे है डाइस का क्वेश्चन। डाइस डाइस इसमें देखो, ये तो इजी ही था। देखो, जब डाइस में दो संख्याएं आपस में बराबर दिख जाएं, ठीक है, जब दो दो सेम दिख जाएं तो तीसरी अपने आप उसके विपरीत हो जाती है। ठीक, देखो इसमें तीन दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है, यानी 6 के विपरीत क्या, 1 है। 6 के विपरीत क्या है, 1 है। मान लो इधर ही ऐसे ही अगर ये सेम ना होते, ठीक, अगर ये सेम ना होते फिर कैसे कॉन्सेप्ट लगता है वो भी बता दिया जाए क्या, देखो इसी में बता दिया जाए क्या, देखो हाँ ठीक है, यही बता दें। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 5 था, ठीक, और यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 3 था, और यहाँ पे 4 था, यहाँ पे क्या था, 4 था, यहाँ पे भैया क्या था, 4 था। ठीक, यहाँ पे अगर मैं कर दूं 4, यहाँ पे कर दूं 4, अब पूछूं आपसे कि कौन सा किसके विपरीत है। तो देखो क्या करना होता है, जो सेम दिख जाए उसको लेके या तो एंटी क्लॉकवाइज चला दो, या तो क्लॉकवाइज चला दो, या तो एंटी क्लॉकवाइज चला दो, या तो क्लॉकवाइज चला दो। इसमें सेम क्या दिख रहा है, दोनों में 3 सेम है, 3 सेम है, 3 सेम है। तो 3 के बाद अगर एंटी क्लॉकवाइज चलाया जाए तो 3 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 1 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक, ऐसे ही इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। 3 सेम दिख रहा है तो 3 यहाँ भी लिख दो। ठीक, अब एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, 3 के बाद क्या है, 4 है। 3 के बाद क्या है, 4 है। 4 के बाद क्या है, 6 है। 4 के बाद क्या है, 6, यानी 5 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 4 है, और पांचे में कितने 6 तक होते हैं, 6 4 5 1 3 हो गया, तो बचा क्या, 2। तो यानी 3 के विपरीत क्या है, 2 है। ठीक, ये कब होता है, जब केवल एक समान हो, ठीक है, एक नंबर समान हो, बाकी अलग अलग हो। इसमें तो क्या था, इसमें तो दो सेम थे, तो जो तीसरा बचता है वो ऑटोमेटिक उसके विपरीत हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फाबेट सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फाबेट सीरीज का, यहाँ पे बड़ा वाला लिख देता हूँ मैं, जेड वाई ए, फिर क्या है, WBD, फिर है टी एस जी, QPJ। ठीक, इनके सबसे पहले तो कोडिंग पता होनी चाहिए। जेड का कोड क्या होता है, 26, वाई का क्या होता है, 25, और ए का क्या होता है, ए का होता है 1, वाई का 25, ए का 1।
डब्ल्यू का क्या होता है 23 होता है, वी का होता है 22, और डी का कितना होता है 4, टी का होता है 20, और एस का होता है 19, जी का 7, क्यू का होता है 17, पी का 16, जे का 10। ठीक, अब देखो इसमें कुछ रिलेशन बनने है क्या, 26 से 23 हो रहा है, 26 से 23 हो रहा है, 23 से 20 हो रहा है, फिर 20 से 17 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 3 घट रहा है। 26 में 3 घटाओगे 23 बचेगा, 23 में 3 घटाओगे 20 बचेगा, 20 में 3 घटाओगे 17 बचेगा, 17 में 3 घटाओ कितना बचेगा 14, और 14 किसका कोड होता है एन का, 14 किसका कोड होता है एन का। फिर देख रहा है 25 वाई 25, 25 से 22 हो रहा है, 22 से 19 हो रहा है, 19 से 16 हो रहा है, इसमें भी 3 घट रहा है, 25 माइनस 3 22, 22 माइनस 3 19, 19 माइनस 3 16, 16 माइनस 3 13, और 13 का किसका कोड होता है एम का, 13 किसका होता है एम का। ठीक, चौथा है एक, अब देखो एक में क्या हो रहा है 3 जुड़ रहा है, एक में क्या हो रहा है 3 जुड़ रहा है, इसमें क्या हो रहा था 3 घट रहे थे, इसमें जुड़ रहा है, एक के बाद 3 4, 4 के बाद 3 7, 7 के बाद 3 10, 10 के बाद 3 13, एन एम एम, 13 किसका कोड होता है एम का। तो आगे नंबर सीरीज सॉरी अल्फाबेट सीरीज में अगली सीरीज क्या आएगी एन एम एम, कौन सा सही है, चौथा ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। भैया जैसा लिखा जैसा बोलता जाए, हमें दो बारी नहीं लिखनी है। ठीक, इक्वेशन दो बारी नहीं लिखनी है, जो अप्लाई करना चाह रहा है वो उसको लिखते जाओ। कह रहा है प्लस का अर्थ भाग है, ठीक है, यहाँ पे माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा है, यानी 36 गुणा 2, फिर प्लस लगा है, प्लस का अर्थ क्या है भाग है, यानी भाजक 4। ठीक, उसके बाद गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है जोड़, गुणा का अर्थ क्या है जोड़, 4 प्लस 10 भाग, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है घटाओ। तो बोर्ड माउस का रूल आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं प्लस माइनस, उसके बाद करते हैं। ठीक, 36 यानी 36 गुणा 2 और भाजक बटे 4 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा क्योंकि भाग देना है, प्लस 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 से 36 घटा 9 बार, 9 दूनी 18, 18 प्लस 5 कितना होता है 23, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पेपर कटिंग का। अगला क्वेश्चन क्या है पेपर कटिंग का। ठीक, पहले पेपर को ऊपर से मोड़ा गया है, फिर लेफ्ट टू राइट मोड़ा गया है। ठीक, पहले पेपर को क्या किया गया है, पहले पेपर को ऊपर से मोड़ा गया है, फिर लेफ्ट टू राइट मोड़ा गया है। ठीक, उसके बाद कटिंग की गई इस तरीके से, उसके बाद कटिंग की गई है कुछ इस तरीके से। तो पूछ रहा है कि इसको जब खोला जाएगा, जब पेपर को खोला जाएगा तो कौन कौन सी आकृति बनेगी, कौन सा फिगर बनेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट बंद किया गया था तो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट खुलेगा, इस तरफ खुलेगा, तो सेम आकृति इधर भी बनेगी, एक सेम आकृति क्या बनेगी इधर भी बनेगी। अब लेफ्ट टू राइट खुल गया, राइट टू लेफ्ट खुल गया, अब क्या ऊपर अप टू डाउन बंद हुआ था, तो डाउन टू अप मतलब ऊपर के लिए खुलेगा, तो ऊपर भी आकृति कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके बनेगी, कुछ इस तरीके बनेगी। ठीक, बनेगी कि नहीं, तो देखो इसमें कौन सा है, ए नंबर गलत हो गया, बी सी डी गलत, तो कौन सा ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखो एक चालाकी करने लगा एग्जामिनर, क्या करता है ऑप्शन को नंबरिंग के हिसाब से नहीं डालता, फर्स्ट में है लेकिन सेकेंड में क्या है डी है, तो ध्यान से करना कि कौन सा वाला ऑप्शन किस नंबर पे लिखा हुआ है। बी ऑप्शन किस में लिखा है 4 नंबर पे लिखा है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नंबर मैट्रिक्स का, नंबर मैट्रिक्स का। तो देखो इसमें हमें क्या खुद ऑपरेशन लगाने होते हैं, खुद आंसर पता करना होता है। ठीक, इसमें देखो कौन सा ऑपरेशन लग सकता है, कहीं ना कहीं इनको जोड़ोगे तो 40 के आसपास ही आ रहा है, 40 के आसपास ही आ रहा है, यानी गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 दूनी 10, 30 और 30 दाम 300 होता है, गुणा से नहीं आ रहा है। ठीक, अब देखो अगर प्लस करो इनमें सब में, 5 प्लस 2, 2 प्लस 3, 3 प्लस 10, 5 2 7, 3 10, 10 20, कितना आ रहा है 20, 4 3 7, 7 5 12, 12 8 20, गुणा 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 40, इसमें भी गुणा 2 कर दो कितना आ जाएगा 40, यानी इनको सबको जोड़ना है और 2 गुना कर देना है, इनको सबको जोड़ना है और 2 गुना कर देना है। तो इनको जोड़ो 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 12, 6 4 10, 10 2 12, 12 12 24, और 24 गुणा 2 करो कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही है डी ऑप्शन 48, ये छुपा है यहाँ पे 48 लिखा है। ठीक, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है, अगला है इम्बेडेड फिगर, इम्बेडेड फिगर यानी इस आकृति को हमें पहचानना है कि कौन से वाले आकृति में ये इम्बेडेड है, अंदर है। ठीक, देखो क्या करना है, हमें ये आकृति चाहिए, ये यानी वी बनाओ, क्या बनाओ वी बनाओ, उसमें दो नीचे लाइनें हो। देखो इसमें कहीं वी दिख रहा है क्या, इसमें तो ए दिख रहा है वी नहीं दिख रहा है, ये गलत हो गया। ठीक,
इसमें भी कहीं नहीं है। इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन दो लाइनें नहीं है इसमें। अगर दो लाइनें होती तो यही सही हो जाता, यानी ये भी गलत है। ठीक, इसमें देखो, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसमें एक तरफ तो लाइन है लेकिन एक तरफ नहीं, यानी ये भी गलत हो गया। तो चौथा अपने आप सही हो गया। देखो इसमें भी दिख रहा है क्या, ये देखो वी और दो लाइन है। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वर्ड फॉर्मेशन का। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ड फॉर्मेशन। कह रहा है प्रोक्रास्टिनेट से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसा ऐसा हमें वर्ड ढूंढना है, ऐसा अल्फाबेट ढूंढना है जो इसमें ना हो, जो इसमें ना हो। देखो पेंटर, PAINTER, पेंटर, PAINTER, यानी पेंटर बनना है, पेंटर बनना है। ठीक, तो ये सही हो गया। कौन सा नहीं बनना है, हमें कौन सा निकालना है, जो नहीं बनना है। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर बनना है क्या, TRACTOR, ट्रैक्टर भी बनना है। फिर लिखा प्रिंटेड, PRINTED, तो स्ट्राइक करना चाहिए भैया। प्रोक्रास्टिनेट में डी कहीं भी नहीं आता, प्रोक्रास्टिनेट में डी कहीं भी नहीं आता, तो यही वाला सही है। ठीक, प्रोक्रास्टिनेट में डी कहीं नहीं आता, यानी प्रिंटेड वर्ड नहीं बनाया जा सकता किससे, प्रोक्रास्टिनेट से। अगला है लेटर सीरीज का। अगला क्या है, सॉरी, नंबर सीरीज का। देखो क्या कह रहा है, 8 से 32 हो रहा है, 8 से 32 हो रहा है, 32 से 72 हो रहा है, 72 से 128 हो रहा है। यानी 8 का गुणा 4 में करोगे तो 32 आएगा, लेकिन 32 का गुणा किसमें, 72 लाना है, 32 से 72 लाना है, तो 32 से गुणा करने पर 72 तो नहीं आ रहा, यानी गुणा करने से तो नहीं आ रहा है। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है, यही होता है, क्या करना होता है, हमें इनका अंतर देखना है। ठीक, डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस कितना है। 8 से 32 का कितना डिफरेंस है, 24 का। 8 से 32 का कितना डिफरेंस है, 24 का। 32 से 72 का कितना डिफरेंस है, 40 का। 72 से 128 का कितना डिफरेंस है, 56 का। 72 से 128 का कितना डिफरेंस है, 56 का। तो भैया डिफरेंस भी बराबर नहीं आ रहा है, डिफरेंस भी बराबर नहीं आ रहा है। तो एक बार और डिफरेंस करके देख लो, शायद बराबर आ जाए। 24 से 40 का डिफरेंस कितना है, 16। 24 से 40 का डिफरेंस कितना है, 16। और 40 से 56 का डिफरेंस कितना है, 16। 40 से 56 का डिफरेंस कितना है, 16, यानी ये बराबर आ रहा है। यानी दो सीरीज बने या जिसमें बाद में 16 का डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस कितने होगा 16 का होगा। 16 जोड़ दो इसमें, 56 में 16 जोड़ो, कितना है, 72। कितना, 72 और 56 का डिफरेंस कितना होता है, 16, यानी 128 में कितना। अब इसमें भी क्या है, डिफरेंस है, 72 का डिफरेंस है। 128 में 72 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 200। यानी 200 और 128 के बीच डिफरेंस 72 का है। ठीक, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 16 का, 16 का। तो इसमें दो सीरीज बन रही। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा, 200। आंसर कितना आ जाएगा, 200, 2 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P का मतलब प्लस है, Q का मतलब भाग है, R का मतलब माइनस और S का मतलब क्या है, गुणा है, सिंबॉलिक ऑपरेशन, इसको कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक ऑपरेशन। ठीक, तो इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, जल्दी करने के लिए पहले पहला ऑप्शन उठाओ, उसके बाद 4 ऑप्शन उठाओ, लगातार नहीं करने होते। या तो पहला सही होता है, या तो चौथा या तीसरा सही होता है। ठीक, जब नीचे से ऑप्शन देता है, टाइम ज्यादा लगवाने की कोशिश करता है एग्जामिनर आपको, तो वो तीसरा या चौथा देता है कि आप ऊपर से चेक करते आओगे, कम से कम 1 मिनट या 1.5 मिनट खाएगा। ठीक, तो सबसे पहले पहला चेक करते हैं। ठीक, 16, 16, और एस का मतलब क्या है, एस का मतलब गुणा है, 16 गुणा 5, 16 गुणा 5। और क्यू का मतलब क्या है, भाग, क्यू का मतलब क्या है, भाग। उसके बाद 10। फिर पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है प्लस, 10 प्लस। उसके बाद आर, सॉरी 10 के बाद क्या है, 10 के बाद है 4, 10 प्लस 4। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है -3। ठीक, -3 बराबर 9। इसको सॉल्व करो तो 9 आना चाहिए। ठीक, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, यानी 16 गुणा 5/10 प्लस 4 -3 कितना हो जाएगा, 1। 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16। 8 + 1 कितना हो जाएगा, 8 + 1 हो जाएगा 9। 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 बराबर राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यानी यही सही है, पहला ऑप्शन। ठीक, मेंस में इस बारी ज़्यादा ट्रिप क्वेश्चन नहीं दिए हैं आपको ट्रिपिकल। ठीक, दूसरा क्या है, फिर सिंप्लीफिकेशन का आ गया, फिर सिंप्लीफिकेशन का आ गया। इसमें भी देखो क्या है, पहले ऑप्शन से चेक करें। और इस बारी सीजीएल मेंस का इतना मतलब एग्जामिनर ने बिल्कुल भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं दिए हैं। क्वेश्चन भी अच्छे, अगर इसमें अगर एग्जामिनर चाहता कि आपका टाइम कम, टाइम ज़्यादा लगे, तो वो नीचे से ऑप्शन दे सकता है, लेकिन पहला ही ऑप्शन दे दिया उसने। ठीक, 20, 20 कह रहा है इन दोनों संख्याओं को आपस में बदलना आवश्यक है, यानी
दो संख्याएं इसमें बदली जाएं तो आंसर कितना आना चाहिए 20। दो संख्याएं बदली जाएं तो आंसर कितना आना चाहिए 20। बदलो देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है 4 और 5 को बदल दिया जाएगा, 4 और 5 को बदल दिया जाए तो 20 भाजक 5 की जगह 20 भाजक 5 लिखा तो 5 की जगह हमें क्या करना है 4 करना है, यानी 20 भाजक 4, फिर गुणा 3 प्लस 10 माइनस 4 की जगह क्या लिखना है 5 लिखना है, 10 माइनस 5, 4 माइनस कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। सॉल्व करो इसको, देखो 20 आ रहा है क्या। 4 का गुणा 4 का भाग 20 में दोगे 5 बार जाएगा, 5 गुणा 3 प्लस 10 माइनस 5 कितना होता है 5, 5 यहाँ क्या होता है 15 प्लस 5 बराबर 20, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला है, अगला है कोडिंग डिकोडिंग का। अगला क्या है कोडिंग डिकोडिंग का, लिखा है वुडलैंड, WOODLAND। वुडलैंड को क्या लिखा जा रहा है ZIRXOUQX। मैं अगर बोलूँ तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन उसने इतने बेकार दे रखे थे कि ऑप्शन एलिमिनेट एलिमिनेट करके आप कर सकते थे। देखो डब्ल्यू के क्या होता है 23 होता है, ओ के कितना होता है 15, 15 वुडलैंड, सॉरी 3 ओ बन गए क्या वुडलैंड, WOOD, डब्ल्यू का 23, ओ का 15, ओ का 15, 15 सही से लिख दें 15, ओ का 15, डी का होता है 4, एल का होता है 12, ए का होता है 1, एन का होता है 14, डी का 4। ठीक, जेड का होता है 26, आई का होता है 9, आर का 18, एक्स का 24, और यहाँ पे एक्स के बाद क्या था ओ। ठीक, ओ का होता है 15, यू का होता है 21, क्यू का 17, एक्स का 24। अब देखो क्या हो रहा है 23 से 26, 23 से 26 यानी +3, पहले वाले में +3, पहले वाले में क्या हो रहा है +3, फिर क्या हो रहा है 15 से 9 हो रहा है, 15 से क्या हो रहा है 9 हो रहा है, 15 से 9 हो रहा है यानी -6, यानी -6। फिर दूसरे में क्या हो रहा है 15 से 18 हो रहा है यानी +3, 15 से 18 हो रहा है यानी प्लस का 3, फिर 4 से कितना हो रहा है 24, 4 से 24 हो रहा है। तो भैया आप बोलो कि आप 6 घटाओगे तो जब 4 में से 6 घटाओगे तो 24 आएगा, 4 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भैया, 4 में से 4 तो पहले गए तो कितना आ जाएगा जेड आ जाएगा, जेड में 2 और घटा दो तो जेड होता है 26, 26 माइनस 2 24, यानी फिर का -6। तो हमें सीरीज पता चल गई कि पहले वाले में +3 हो रहा है, फिर -6 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर -6 हो रहा है। तो अगले वाले में हम यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, देखें क्या आता है। हमसे पूछ रहा है मैगजीन का बताइए, क्या पूछ रहा है मैगजीन का बताइए, MAGAZINE। ठीक, एम का होता है 13, ए का होता है 1, जी का होता है 7, ए का होता है 1, जेड का होता है 26, आई का होता है 9, एन का 14 और ई का 5। पहले वाले में क्या हो रहा है पहले वाले में 3 जुड़ रहा है, पहले वाले में 3 जुड़ रहा है, यानी 13 में 3 जुड़ेगा 16, 16 किसका होता है पी का। फिर दूसरे वाले में क्या करना है -6 करना है, दूसरे वाले में क्या करना है -6 करना है, तो इसमें -6 करोगे 26, 26 ए को 27 भी लिखते हैं, ए को कितना लिख सकते हैं 27 भी लिख सकते हैं, लिखते हैं कि नहीं, नंबर कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ी होगी तो ए को 27 भी लिख सकते हैं। 27 में 6 जब घटाओ कितना आ जाएगा 21, और 21 किसका होता है यू का होता है, 21 किसका होता है यू का होता है। ठीक, उसके बाद फिर 3 जोड़ना है, इसमें 3 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 7 3 10, जी का 10, और 10 में क्या होता है जे, फिर ए का 27, 27 माइनस 6 21 यानी यू। ठीक, उसके बाद 26, जेड का होता है 26, 26 में 3 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 29, 29 कितना 26, 26 में 3 जुड़े कितना आ जाएगा यू सी, 26 के आगे से ए बी सी 3। ठीक, उसके बाद आई, फिर 3 घटेगा 6, 9 में 3 गए 6, 6 किसका होता है एफ का होता है, 6 किसका होता है एफ का होता है। फिर उसके बाद एन 3 जुड़ेगा 17, 17 किसका होता है क्यू का होता है। फिर उसके बाद ई, ई में कितना अब घटेगा, ठीक है गलत हो गया क्या, गलत हो गया कहीं, सी, JUC, इसमें क्या हुआ था 3 जुड़ा था, इसमें 3 घटेगा, सही तो है, आई में 3 घटेगा, सॉरी आई में 6 घटेगा, आई में कितना घटेगा 6 घटेगा, 9 माइनस 6 3 होता है। ठीक, उसके बाद 3 जुड़े 17, क्यों इसके बाद 3 घटेगा यानी 5 में 3 गए 2 यानी बी वाई, सॉरी 5 में 6 घटना है, इसमें 3 जुड़ा, 3 जुड़ा और 6 घटेगा इसमें तो कितना आ जाएगा वाई 25 26, तो क्या आएगा PUUJUCCQI। ठीक, PUJUCCQI। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है एनालिटिकल रीजनिंग। अगला क्या है? एनालिटिकल रीजनिंग, यानी हमें एक स्टेटमेंट कथन दे रखा है, उसका निष्कर्ष दे रखा है, देखना है कि कौन सा सही है। लिखा है इंसान सुपर कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक, दो चीजों में कंपेयर कर रहा है, किसमें? इंसान में और सुपर कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग में। यानी क्या कह रहा है? इंसान सुपर कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकते, जो हर सेकेंड अब अरबों कैलकुलेशन करते हैं। कौन करता है अरबों कैलकुलेशन? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या करता है? अरबों कैलकुलेशन करता है। और सुपर कंप्यूटर की कंपेयर किससे की जा रही? इंसानों से की जा रही। ठीक, तो पहला निष्कर्ष लिखा है डेटा प्रोसेसिंग में इंसान सुपर कंप्यूटर से कम कुशल होते हैं। पहला जो सॉरी पहला जो निष्कर्ष लिखा है, डेटा प्रोसेसिंग में इंसान सुपर कंप्यूटर से कम कुशल होते हैं। बिल्कुल सही लिखा है भैया, यही तो लिखा था, इंसान सुपर कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी सुपर कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इंसानों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। यानी पहला कथन क्या है? पहला निष्कर्ष सही है, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग में इंसान सुपर कंप्यूटर से कम कुशल होते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा लिखा है इंसानों और सुपर कंप्यूटर की क्षमताओं में अंतर होता है। इंसानों और सुपर कंप्यूटर की क्षमताओं में अंतर होता है, यही तो लिखा था भैया, क्षमताओं में अंतर होता है, तभी तो वो एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक, सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इंसानों की बहुत कम होती है, इसलिए उनकी क्षमताओं में क्या अंतर है? यानी दूसरा भी सही है, दूसरा भी अनुसरण कर रहा है, तो एक और दो दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन कह रहा है साक्षी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा। किसने कहा? साक्षी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, तो खुद को बना लो पहले। ठीक, ये हो गया मैं। ठीक, कह रहा है वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी, इसकी पत्नी, पत्नी, ये हो गई पत्नी। ठीक, एक चीज याद रखना, क्या होता है अगर जनरेशन बराबर वाली है, जनरेशन बराबर वाली है, जैसे मैं और मेरा बच्चा, मैं और मेरा बच्चा, इनमें कितने एक जनरेशन का फर्क है, यानी मैं अगर यहाँ पे आऊंगा तो मेरा बच्चा एक जनरेशन नीचे आएगा। ठीक, लेकिन पत्नी, पत्नी क्या होती है? बराबर जनरेशन की होती है, तो पत्नी बराबर में आती है। अगर मैं बात करूं कि मेरा पिता, मेरे पिता, तो पिता मेरे से एक जनरेशन ऊपर है, तो ऊपर आते हैं। ठीक, जनरेशन वाइज अगर लिखना चाहें तो जो जनरेशन हमसे बड़ी होती है वो ऊपर आती है, जो जनरेशन हमसे छोटी होती है वो नीचे आती है। मेरा बेटा मुझसे नीचे आएगा और मेरे पिता मुझसे ऊपर आएंगे। ठीक, और जो पत्नी होती है वो बराबर जनरेशन की होती है, बहन जो होती है वो बराबर जनरेशन की होती है, तो वो बराबर में आते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या होता है, अगर वो महिला है, अगर वो महिला है तो उसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस लगाते हैं, अगर वो पुरुष है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस लगाते हैं। क्या बताया मैंने? महिला है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस लगाएंगे, और अगर पुरुष है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस लगाएंगे। ठीक, देखो कह रहा है साक्षी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा वह मेरी पत्नी, पत्नी क्या होती है? वीमेन होती है, यानी माइनस आएगा। ठीक, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस लगा। वह मेरी पत्नी के पुत्र, पुत्र, पत्नी के पुत्र, पुत्र होता है नीचे जनरेशन में, तो एक जनरेशन नीचे आ जाएगा। पुत्र प्लस होता है, पुत्र क्या होता है? प्लस होता है। वह मेरे पुत्र के भाई, वह मेरे पुत्र के भाई, भाई किस में होता है? बराबर जनरेशन में होता है, तो भाई आ जाएगा, और भाई है तो प्लस, क्योंकि पुरुष हो गया। ठीक, भाई बराबर जनरेशन में आ जाएगा, भाई कितना आ जाएगा? बराबर जनरेशन में आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा क्योंकि भाई होता है पुरुष। भाई की पुत्री है, भाई की पुत्री है, यानी उस उसके भाई की पुत्री, यानी एक जनरेशन और नीचे जाएगा, पुत्री है तो माइनस आ जाएगा, पुत्री है तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो कह रहा है मैं साक्षी से किस प्रकार संबंधित हूं, मैं साक्षी से किस प्रकार संबंधित हूं। ये इसकी पत्नी थी, पत्नी का पुत्र, ये इसकी पत्नी थी, पत्नी का पुत्र, तो इसका भी पुत्र हुआ, ये इसका भी पुत्र हुआ, और इसका भी, हाँ ये भी इसका पुत्र हुआ, और ये भी इसका पुत्र हुआ। पुत्र का, पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री क्या कहलाएगी? हमारी पुत्र। कह रहा है कि मैं साक्षी से किस प्रकार समझ, यानी ये साक्षी है, ये क्या है? साक्षी है, ये क्या है? साक्षी है। साक्षी से मैं किस प्रकार संबंधित हूँ? साक्षी से मैं किस प्रकार संबंधित हूँ? तो मैं वो मेरे बेटे की बेटी है, तो मैं उसका क्या लगा? दादा लगा, मैं उसका क्या लगा? दादा लगा। ठीक, मैं उसका क्या लगा? दादा। समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फाबेट अरेंजमेंट। अल्फाबेट अरेंजमेंट यानी इसको अरेंज करना है, उससे क्या बनाना है? एक
शब्द बनाना है जो क्या एक सार्थक शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक, सार्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई एक अर्थ हो। लिखा है NDIOITCAR। ठीक, अगर इसको देखें ध्यान से तो हमें पता चल रहा है ये कहीं ना कहीं इंडिकेटर लिखा है। अगर आपका माइंड बहुत तेज चलता है, आप क्वेश्चन जल्दी स्ट्राइक करते हो, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये क्या लिखा है, इंडिकेटर लिखा। लेकिन अगर आपको समझ में ना आए कि क्या लिखा है तो हमें ऑप्शन से जाना है, फिर हमें ऑप्शन से जाना है। देखो 5 2 1 9 8 4 3 7 6 लिखते चले जाओ। ठीक, लिखते चले जाओ। 5 में क्या है? 5 में लिखा है, 5 में क्या है? आई। फिर 2 में क्या है? डी। फिर एक में क्या है? एन। फिर 9 में क्या है? 9 में है आर। 8 में क्या है? 8 में ए। 4 में क्या है? ओ। 3 में क्या है? आई। उसके बाद 7 में क्या है? 7 में है सी। और 6 में क्या है? 6 में है टी। तो कहीं ना कहीं देखो ये कोई वर्ड बनना है कि INDRAUICT, कोई सॉरी OICT, कोई वर्ड नहीं बनना है इससे। ठीक है ना, सार्थक कोई शब्द नहीं बनना है। दूसरा क्या लिखा है? 5 में क्या है? आई। फिर 1 में क्या है? एन। फिर 2 में क्या है? डी। फिर 3 में क्या है? आई। 7 में क्या है? 7 में सी। 8 में क्या है? 8 में ए। 6 में क्या है? 6 में टी। 4 में क्या है? 4 में ओ। और 9 में क्या है? आर। देखो इंडिकेटर, INDICATOR, जो हमारे मोटरसाइकिल में और कार में लिखा होता है इंडिकेटर। ठीक है, जो हमारी मोटरसाइकिल कार में लगा होता है वो इंडिकेटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से ब्लड रिलेशन। फिर से क्या है? ब्लड रिलेशन। कह रहा है पी की शादी एम से हुई है, पी की शादी एम से हुई है, एम से हुई है, तो बराबर जनरेशन वालों के साथ शादी होती है। ठीक, पी की शादी एम से हुई है। अभी हमें जेंडर क्लियर नहीं, अभी हमें जेंडर क्लियर नहीं। मैस्कुलिन है यानी पुरुष होगा तो प्लस, महिला होगी तो माइनस। पी की शादी एम से हुई है, दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर लिखा है WS की पत्नी, यानी पी और एम से अभी कोई हमें इससे नहीं पता चल रहा है कि पी और एम से इसका कोई रिलेशन है। तो WS की पत्नी इधर लिख लेते हैं। WS की पत्नी है, WS की पत्नी है, W पत्नी यानी माइनस, पत्नी क्या होगी? माइनस, और ये क्या होगा? प्लस होगा। ठीक, पत्नी है। फिर कह रहा है GA का बेटा है, GA का बेटा है, GA का बेटा है, यानी अभी भी हमें कोई रिलेशन आपस में समझ नहीं आ रहा है। तो GA का बेटा है यानी ए ऊपर जाएगा, जी नीचे आएगा, ए ऊपर जाएगा, जी नीचे है, क्योंकि जी बेटा है, नीचे एक जनरेशन नीचे है। ठीक, फिर कह रहा है MS की माँ है, MS की माँ है, यानी M जो है वो S की माँ है, तो कहीं ना कहीं S यहाँ पे आ जाएगा। S प्लस है यानी ये पुत्र है, और उसकी पत्नी क्या है? -W, यानी M उसकी पत्नी है, सॉरी M क्या है? माँ है, और S क्या है? उसका पुत्र है। अगर ये माँ है तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये पिता हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। ये हो गया, हो जाएगी उसकी पुत्रवधु। ठीक, फिर कह रहा है कि P का W से क्या संबंध है? P का W से क्या संबंध है, यानी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ। कह रहा है P का W से क्या संबंध है, तो P का W से क्या संबंध है? P का W से P का पुत्र है S, और S की पत्नी है W, तो P उसका क्या है? ससुर। P उसका क्या है? ससुर है। ठीक, समझ में आया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पेपर कटिंग का। अगला क्वेश्चन है पेपर कटिंग का। अगर दूसरे शब्दों में इसको हम मिरर इमेज भी कह सकते हैं। जिस टाइप का ये क्वेश्चन था हमें मिरर इमेज ज्यादा लगा, पेपर कटिंग कम। ठीक, देखो कैसे कर सकते हैं। मिरर इमेज में क्या होता है? मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट चेंज होता है। लेफ्ट जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा, और जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन अप एंड डाउन सेम रहते हैं। मिरर इमेज में क्या होता है? मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट बदलता है, लेकिन अप एंड डाउन सेम रहेगा। देखो सीधी लाइन, सीधी लाइन। ठीक, सीधी लाइन आ जाएगी। फिर इसकी ढलान देखो, इसकी ढलान क्या है? राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट है। ढलान क्या है? लेफ्ट टू राइट। ढलान क्या है? लेफ्ट टू राइट। तो इसकी जब मिरर इमेज में आएगी ढलान तो कैसी हो जाएगी? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ढलान कैसी हो जाएगी? राइट टू लेफ्ट। फिर उसके बाद फिर क्या बताया कि लेफ्ट टू राइट बदलता है। ये अभी क्या है? ये अभी लेफ्ट की तरफ मुड़ा है, तो अब किसकी तरफ मुड़ जाएगा? राइट की तरफ मुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके बनेगा। ठीक, कुछ इस तरीके बनेगा। देखो कहाँ दिख रहा है? एक क्वेश्चन ये भी गलत, ये भी, ये इसमें क्या कर दिया? इसमें उसने डाउन कर दिया। बताया मैंने कि डाउन और अप नहीं चेंज होते हैं, ये भी गलत। ठीक, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का है लेटर सीरीज का मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स अभी एक करा चुके हैं क्वेश्चन। देखो क्या दिख रहा है? एस के बाद दो, एस के बाद दो खाली स्थान है। एस के बाद आ क्या रहा है? एस के बाद यहाँ पे एफ आ रहा है, एस के बाद यहाँ पे एफ आ रहा है, तो यानी एस के बाद एफ आएगा।
एस के बाद एफ आएगा, चारों में है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एस के बाद क्या आएगा, एफ आएगा चारों में, ठीक। उसके बाद एफ के बाद क्या आ रहा है, एफ के बाद यहाँ पे एच आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, एफ के बाद एच आना चाहिए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, चेंज भी हो सकता है, ठीक। तो एफ के बाद एच आ सकता है, ठीक। उसके बाद एच के बाद क्या आ रहा है, एच के बाद के आ रहा है, एच के बाद के आ रहा है, फिर बी के बाद बढ़ना है, हमें क्या बढ़ना है, बी के बाद बढ़ना है, बी के बाद क्या आ रहा है, बी के बाद एस आ रहा है, बी के बाद बी के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है, यानी एस आ सकता है, एफ एच एस, एफ एच एस, तीनों में एफ एच एस मिल रहा है, एफ एच एस एफ एच एस एफ एच एस, यानी ये तो हमारा सही है, ठीक। पहले एफ आएगा, पहले क्या आएगा, एफ आएगा, फिर एच आएगा, फिर एस आएगा, यहाँ पे भर दो एफ, यहाँ पे भर दो एच, यहाँ पे भर दो एस, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एच और यहाँ पे एस। तो सीरीज देखो बन रही क्या कोई, एफ एस एफ एच के बी, एस एफ एच के बी, तो सीरीज क्या बन रही है, एस एफ एच के बी, फिर वही चालू हो गया, एस एफ एच, यहाँ पे क्या आएगा, के आएगा, यानी चौथे स्थान में के आएगा, चौथे स्थान में के इसमें नहीं है, चौथे स्थान पे के इसमें 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 तीनों में, ठीक। उसके बाद एस एफ एच के बी, फिर एस एफ एच, पांचवें स्थान पे एच आना चाहिए, पांचवें स्थान पे क्या आना चाहिए, पांचवें स्थान पे आना चाहिए एच, पांचवें स्थान पर एच, यहाँ पे नहीं है, पांचवें स्थान पे एच यहाँ भी है, और पांचवें सॉरी एफ एस के बी, पांचवें स्थान पे यहाँ पे बी है, यानी ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 3, एफ एस एच के बी। कौन सी सीरीज बन रही थी, एफ एस एच के बी। फिर अगला कोडिंग डिकोडिंग का लिखा है, एलमीरा को लिखा जाता है, लिखा है एलमीरा, ए एल एम आई आर ए एच, उसको डिकोड करके लिखा गया है बी एन पी एम डब्ल्यू जी ओ, ठीक। ए का कोड क्या होता है, एक, एल का होता है 12, एम का होता है 13, आई का होता है 9, आर का 18, ए का 1 और 8, एच का 8, ठीक। बी का होता है 2, एन का होता है 14, पी का होता है 16, एम का होता है 13, डब्ल्यू का होता है 23, जी का होता है 7, ओ का क्या होता है 15। देखो क्या रिलेशन बनना है, एक से दो हो रहा है, एक से क्या हो रहा है, दो हो रहा है, यानी +1 में क्या हो रहा है, +1, 12 से 14 हो रहा है, यानी +2, ठीक। 13 से 16 हो रहा है, यानी +3, 9 से 13 हो रहा है, यानी प्लस का 4, 18 से 23 हो रहा है, यानी प्लस का 5, 1 से 7 हो रहा है, यानी प्लस का 6, 8 से 15 हो रहा है, यानी प्लस का 7, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक और एक जोड़ा जा रहा है, ठीक। यानी पहले एक जुड़ेगा, यानी पहले एक जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा, फिर 3 जुड़ेगा, फिर 4 जुड़ेगा, फिर 5, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक। हमें किसका कोड पूछ रहा है, डी एन आर डब्ल्यू एल यू ए, डी का कितना होता है 4, डी का कितना होता है 4, एन का होता है 14, एन का क्या होता है 14, आर का होता है 18, डब्ल्यू का 23 होता है, एल का 12 होता है, यू का 21 और ए का 1 होता है, ए का कितना होता है 1, ठीक। डी में एक जोड़ेंगे, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 14 में कितना जुड़ेगा 2 हो जाएगा 16, 18 में 3 जुड़ेगा 21, 23 में कितना जुड़ेगा 4 जुड़ेगा 27, 12 में कितना जुड़ेगा 5 17, 21 में 6 जुड़ेगा 27, 27 यानी 1, 27 यानी 1। उसके बाद 1 में कितना जुड़ेगा, 1 में जुड़ेगा 7 यानी 8। अब देखो कोड कर लो, 5 का कोड कितना होता है, ए सॉरी देखो क्या कह रहा हूँ, गलत हो गया, कह रहा है डी एन आर डब्ल्यू एल यू ए लिखा जाएगा, मतलब कि इससे पहले वाला पूछ रहा है हमें, जैसे ये इससे ये लिखा गया है तो ये किससे लिखा जाएगा, ये किससे लिखा जाएगा, इसमें एक जोड़ के, यानी ये जोड़ वाला लिखा है, जोड़ के जो आ रहा है वो लिखा है, तो एक एक घटा दो इसमें, ठीक। 4 में एक घटाओ कितना आ जाएगा 3 यानी सी, ठीक। 14 में 2 घटाओ कितना आ जाएगा 12, 12 यानी मतलब होता है एल, सी एल, सी एल एक ही में दिख रहा है, सी एल एक ही में दिख रहा है, कौन सा, सी एल ओ यू ओ एस जी ओ टी, समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट लिखा है एक कंप्यूटर को ये लिखा जा रहा है, कीबोर्ड को कैसे लिखा जाएगा, ये भी क्या है कोडिंग डिकोडिंग है, कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर को क्या लिखा जा रहा है, OC PM TURE। तो देखो माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, CO, दो दो का पेयर बनाओ, उनका आपस में प्लेस इंटरचेंज कर दो, CO आपस में स्थान बदलना है, OC हो रहा है, दो दो का पेयर बनाना है पहले, ठीक। दो दो का पेयर बनाओ, MP PM हो गया, UT TU हो गया, ER क्या हो गया, RE हो गया, ER क्या होगा RE। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, कीबोर्ड का लिखना है, क्या लिखना है कीबोर्ड का, KEY BOARD,
तो दो दो का पहले पेयर बनाओ, के ई का, वाई बी का, ओ ए का, कीबोर्ड, फिर आर डी का, ठीक। ई के ई आपस में स्थान बदलेंगे, कितना आ जाएगा, ई के आ जाएगा, वाई बी आ जाएगा बी वाई, ओ ए हो जाएगा ए ओ, आर डी हो जाएगा डी आर। यानी के ई बी वाई ए ओ डी आर, के ई के, सॉरी के ई बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के हो जाएगा ना, ई के बी वाई, ई के बी वाई ए ओ डी आर, ठीक, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है अल्फाबेट सीरीज का, फिर से आ गया अल्फाबेट सीरीज। क्या लिखा, ईवी, ईवी, जीटी, जेक्यू, ओएल, ठीक। ई का क्या होता है 5 होता है, वी का होता है 22, जी का होता है 7, टी का होता है 20, ठीक। जे का कितना होता है, जे का होता है 11, जे कितना क्या हो रहा, एस का 17, सॉरी जे का 10, जे का 10, क्यू का 17, ओ का होता है 12 15, ओ का होता है 15, एल का होता है 12, एल का होता है 12, एल का होता है 12, ठीक, ओ का 15, 5 2 7, 7 3 10, 10 5 15, 10 5 15। और दूसरा एक और चीज देख सकते हो, दोनों जुड़ के क्या हो रहा है 27 हो रहा है, दोनों जुड़ के क्या हो रहा है 27, 22 5 27, 20 7 27, 17 10 27, 15 12 27। तो हमें 27 वाला भी देख सकते हैं, 27 वाला तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। के का होता है 16, पी का होता है 11, वी का होता है 22, ई का होता है 5, यानी ये वाला तो गलत हो गया है ना 27, क्योंकि 27 वाले दो ऑप्शन मिल गए, तो ये 27 वाला तो इसमें नहीं लग रहा है। फिर क्या लग रहा है, 5 2 7, 7 3 10, 10 5 15, यानी पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, अब क्या जुड़ गया 2 3 5 7, अब कितना जुड़ गया 7, 15 में 7 जोड़ोगे 22 आ जाएगा, यानी 22 का कितना होता है वी। फिर इसमें देखो 22 से 20 हो रहा है, 20 से 17 हो रहा है, 17 से 12 हो रहा है, यानी -2, 20 में 2 कटे माइनस, 20 में से 3 कटे -3, फिर क्या हो रहा है -5, ठीक। अब क्या हो जाएगा -2 -3 -5, फिर -7, -7, 12 में 7 के कितना आ जाएगा 5, और 5 का होता है वी का, यानी वीई। आंसर क्या आएगा वीई, वी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है क्या, आखिरी क्वेश्चन है 29 30। फिर क्या है मिरर इमेज का है, फिर क्या है मिरर इमेज का। देखो जब भी हमें घड़ी में मिरर इमेज से क्वेश्चन आ जाए, मिरर इमेज में क्या हो घड़ी हो, तो हमें टाइम देखना है पहले, इसमें टाइम कितना हो रहा है, छोटी वाली सुई घंटे की होती है, छोटी वाली सुई क्या होती है घंटे की हो रही है, ये 6 के बाद 7, यानी 7 बजकर छोटी बड़ी वाली सुई क्या मिनट की सुई होती है, ये क्या हो 5 10 10 10 से कुछ आगे, यानी 7 बजकर मान लो 12 मिनट, 7 बजकर मान लो 12 मिनट, क्योंकि 10 से थोड़ा बहुत आगे, 10 और 15 के बीच में, यानी 7 12 मान लो, ठीक। अब हमें कह रहा है मिरर इमेज, जब भी मिरर इमेज की बात करेगा, जब भी मिरर इमेज की बात करेगा, तो जो एक्चुअल टाइम हो, जो एक्चुअल टाइम घड़ी में दिखा रहा हो, उसको 11:60 से घटा दो, उसको 11:60 से घटा दो, जो एक्चुअल टाइम आपको घड़ी में दिखा रहा हो उसमें से उसको क्या करना है 11:60 से घटा देना, 11:60 से घटा देना, यानी 12 बजे, है ना। कितना बजा था 7:12, कितना बजा था 7:12, 60 में 12 जाएंगे 48, 60 में 12 जाएंगे 48, और 11 में 7 जाएंगे 4, यानी कहीं ना कहीं मिरर इमेज में हमें टाइम क्या दिखाएगा 4:48। मिरर इमेज में हमें टाइम क्या दिखाएगा 4:48। पहले देखो, पहले वाले में क्या है 3 और 4 बज के, 3 और 4 के बीच में, यानी 3 बजकर कुछ टाइम दिखा रहा है, यानी ये गलत हो गया है ना। दूसरा दिखा रहा है, दूसरा 2 बज के कुछ बना, ये भी गलत हो गया। तीसरा देखो, तीसरा में क्या है 4 से कुछ आगे, 4 से कुछ आगे, और कितना है 45 से कुछ ज्यादा, यानी यही कहीं ना कहीं यही आंसर है 4:48। ठीक, चौथे में क्या दिखा रहा था, चौथे में तो भैया दोनों सुइयां ही गलत कर दी, ये कितना बजा रहा है कहीं 9 बज के कुछ बताया था, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये थे आपके 30 के 30 क्वेश्चन। हालांकि सीजीएल मेंस में रीजनिंग बहुत ही सरल आई थी, 30 के 30 क्वेश्चन डुएबल थे। तो आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन किए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम सरल सटीक एक्सप्लेन किए हैं, समझ आएंगे, ठीक। तो बढ़िया लगे तो कमेंट कर देना। तब इस सेक्शन, इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर से, जय हिंद।